महेश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य इतने कष्ट एवं समय लगाता है, वही धन अंत में उसे अपनों से अलग करता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि माया का एक कपट रूप है। इसी में तो सब पागल है। बैंक बैलेंस हो जाए, धनी बन जाऊं, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप धनी नहीं, निर्धन हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जब श्वासें छूटेंगी तो आपके साथ 25 पैसे चलेंगे क्या, 1 रुपया चलेगा क्या? तो आप निर्धन हो गए। पूरा जीवन श्वासें लगा दी जिस धन के कमाने में, अंत समय जब शरीर छूटा तो आपके साथ कुछ नहीं गया। अगर राम राम जपते, राधा राधा जपते, कृष्ण कृष्ण जपते, तो ये भी धन सार्थक हो जाता, वो भी सार्थक हो जाता। तो धन्य वो हैं जिनके रुपए से संत सेवा हो रही, गौ सेवा हो रही, समाज सेवा हो रही, और भजन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, तो उनका ये जीवन भी धन्य और परलोक भी धन्य हो जाता है। और जहाँ धन होता है वहाँ कई प्रकार के छल कपट भी होते हैं। आपको पास पैसा है तो आपका लड़का ही आपको मार सकता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कहीं काम लोभ और कहीं धन लोभ, यही कारण मिलेंगे आपको हिंसा के। स्त्री, रुपया और जमीन, संपत्ति आदि, यही है जिनके कारण ये सब हत्याएं होती हैं। हाँ, वही जर जोरू जवील, यही है जिनके कारण सब ये होता है। तो ये मायाकृत है, इसलिए शांति इससे प्राप्त होने वाली नहीं। इससे बिलगाव ही होता है, छल कपट ही होता है, और भगवान से भी बिलगाव हो जाता है। जो हम गरीबी से जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करें तो भगवान से प्यार हो जाए, और जब अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो शराब की बोतल से, मांस से, विचार से, गंदी आदतों से प्यार होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। विजेंद्र जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे द्वारा किया गया नाम जप मैं दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले भगवान को समर्पित करें। जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें, और फिर भगवान से प्रार्थना करें जिसके प्रति आपको समर्पित करना है। फिर सरकारी विभाग है, जैसे राजकीय बैंक में आपने पैसा जमा किया, अब वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो आप। तो पहले नाम जब भगवान को समर्पित करो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और वो नाम जब फिर किसी को भी दे दोगे तो वो पलट कर आपका और मंगल करेगा। उसका मंगल तो होगा ही, लेकिन एक नाम जप का मंगल और दूसरा नाम जप दान का मंगल, उसका भी तो फल है। वो आपका परम मंगल कर देगा, और जिसको देना चाहोगे उसको दे सकते हो नाम जप। जैसे अनुष्ठान होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग दूसरे के प्रति अनुष्ठान करते हैं तो उनको लाभ मिलता है ना, ऐसे हम नाम का अनुष्ठान करके किसी भी जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए संत जनों को जगत बंधनी कहा गया कि वो अपना भजन करके जगत मंगल करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वो अपने भजन से ही तो जगत का मंगल करते हैं, इसलिए जगत पूजनीय संत जन होते हैं जी। दिवाकर जी लुधियाना पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर ज्योतिषी में सबसे पहले से सब कुछ निर्धारित है तो फिर मेहनत करने का क्या महत्व? नहीं, ज्योतिष में क्या निर्धारित है? 2 ही बात तो निर्धारित है, पूर्व का सुख और दुख। नए कर्म तो निर्धारित नहीं है ना। तो हम कोई पशु हैं क्या कि सुख दुख भोगते हुए काटते रहें? हम सुख को भोगेंगे, दुख को रौंदेंगे। ऐसी हम तपस्या करें, ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें कि परम सुख को प्राप्त हो, और विपत्ति दुख को रौंद कर हम भगवान की प्राप्ति करें। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये हमें नया करना होगा। हमारे भाग्य में 2 ही कर्मों का फल लिखा है, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, बस इसके आगे नहीं। अब इसके आगे भजन करना, सत्कर्म करना, दान करना, तपस्या करना, तीर्थयाटन करना, भजन करना, ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है। ये हमको भजन करना है और करके हमें नए भाग्य की रचना करनी है। हम मनुष्य, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं, हम मनुष्य हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। नहीं, इस समय भजन करने का अवसर है। हम नया कर्म अनुष्ठान करके अपने भाग्य का परिवर्तन करने के लिए मानव देह प्राप्ति की, ना कि भाग्य के अनुसार केवल चलकर मिट जाना। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे आप जी? रूबी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नौकरी करती हूँ और ऑफिस आते व जाते समय व ऑफिस में समय मिलने पर
मंत्र का या नाम जप का नियम लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर समय मेरा ध्यान इसमें ना होकर दूसरे कामों में लग जाता है। कोई इससे बात मुझे नहीं, भगवत प्राप्ति का कोई हाँ कोई बात नहीं, जिस काम में मन लग जाता है उस काम को भी भगवान को समर्पित कर दो, ये कर्मयोग बन जाएगा। जो संसार का काम निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत प्राप्ति कराने के योग्य हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है। तो नाम जप करो, और जब नाम भूल करके कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जो काम किया, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ये जो 8 घंटे हमने काम किए, ये समय 8 घंटे का समय मैं आपको समर्पित करूँ, वो आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। उसे कर्मयोग कहते हैं, मदर्थ कर्मयोग, भगवद अर्पण कर्मयोग। तो इसलिए नाम जप करो, और जो कर्म में तन्मयता हो जाए और भगवान का विस्मरण हो जाए, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, वो भी भक्ति बन जाएगा। शंकी कुमार जी कनाडा से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक मनोचिकित्सक और रिसर्चर हूँ। गुरुजी, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन मेरे को दिक्कत, बहुत परेशानी होती, कष्ट होता है। जब मुझे कोई, महाराज जी, मैं किसी को दुखी देखती हूँ और उनको नाम जप और सत्संग के बारे में बताती हूँ, फिर मुझे लगता है कि आपने बोला है कि पहले खुद तो भगवत प्राप्ति कर लो, ज्ञान नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने मित्र परिकर को सद उपदेश करना चाहिए, सदमार्ग में चलाना चाहिए। हम अपनी अनुभूतियां भले ना बताएं, लेकिन हमने संत से ऐसा सुना है कि राधा नाम जपने से मंगल होता है। हमने संत से सुना है शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये बातें तो हम सब अपने मित्र परिकर को सबको बता सकते हैं ना। अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए मना किया गया है कि परमार्थ में अपनी अनुभूतियों को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्त न हो जाए। लेकिन हम जो सत्संग में सुना वो दूसरों को सुना सकते हैं ना, हम वो दूसरों से चर्चा कर सकते हैं ना, जिससे दूसरा भी लाभ ले सके भगवान नाम का, उसका भी परम मंगल हो सके। तो इसमें निषेध नहीं। कभी कभी अहंकार सा हो जाता है, वो अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात आ गया कि मेरे द्वारा इनका परिवर्तन हुआ, तो ये भी भगवान को समर्पित कर। ये तो समर्पण योग बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग। अगर हम अहंकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसको भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अहंकार का नाश कर देंगे। हमारे भगवान के द्वारा ही अहंकार का समन होता है, वो अहंकार भी पवित्र हो जाएगा जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। गुरुजी, कभी कभी जैसे सब पूछते हैं, जैसे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इतने समय से, तो लोग बैठ के पूछते हैं अच्छा और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। तो लगता है कहीं मेरा भजन ना रुक जाए अगर मैं सबको ये चीज बताऊं। नहीं, ऐसा बताओगी तो आपका भजन और बढ़ेगा। जब हम अपने प्रिय प्रभु के नाम को, प्रभु की कथा को, प्रभु के मार्ग को सैकड़ों में बांटते हैं, तो उसका भी तो लाभ हमें मिलता है। वो पलट कर हमारा मंगल करता है, तो हमें और उन्नति होती है। इसमें ऐसा ना सोचिए। भगवान ने आदेश किया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। जो मेरे में चित्त लगाए, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए भक्त जन है, वो आपस में बैठकर जब मेरी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा में खुश रहते हैं, मेरी चर्चा में रमण करते हैं, तो उनका उद्धार मैं करता हूं। भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। जो मेरी चर्चा करते हुए निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। ऐसा भगवान आदेश करते हैं। ये भगवान की बात है, अपनी बात नहीं है। तो हमें भगवान की बात माननी चाहिए, बैठकर चर्चा करना चाहिए, भगवान नाम का उपदेश करना। आप भी नाम जप कीजिए, आप भी नाम कीर्तन कीजिए। आप बुरे आचरणों को छोड़ के तो देखिए आपको कितना आनंद आता है। ऐसा प्रलोभन देना चाहिए, ऐसा भाव देना चाहिए। कुलविंदर सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन ना तो संसार में लग रहा है और ना ही पूर्ण रूप से परमात्मा में, हर समय चित्त खिन्न सा रह रहा है महाराज जी। उसे बढ़िया स्थिति है, अगर घसीटा चाहो तो घसीट सकते हो, भगवान की तरफ ले आओ। बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न जब मन हो जाता है तो एक आनंद की खोज होती है, एक शांति का रास्ता चयन करने का मन होता है। तो संसार की तरफ मत जाना, भगवान की तरफ बढ़ो, तो यही खिन्नता तुम्हारा सहयोग कर देगी भगवत प्राप्ति के लिए। खूब उत्साहित हो जाओ नाम जप करने के लिए। खिन्नता बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें संसार में फंसने नहीं देगी। क्यों परमार्थ में भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन परमार्थ में थोड़ा प्रयास करो, नाम जप करो। बिना नाम जप के बुद्धि का विकास नहीं होता। नाम जप करो, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो आप खूब नाम जप करो, तो देखो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
नाम जब चलो जितने दिन जी की कृपा करते हैं गुरु जी, पर मतलब कुछ अनुभूति मतलब अभी अब कैसे अनुभूति हो जाएगी? हम कई बार बताया है कि 500 ग्राम पाप है और 25 ग्राम नाम जप है। अब आप विचार करो कैसे परमानंद की अनुभूति होगी। जब 600 ग्राम नाम हो तब जाके वो 500 ग्राम पाप का नाश करके तुम्हें आनंद प्रदान करे। तो ऐसे लगता है चुट-पुट थोड़ा जप लिया और लगता है परमानंद की अनुभूति होती, इसलिए और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो। प्रेक्षा शर्मा जी हाथरस। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, ये बुद्धि इतनी पतित है कि ये जानते हुए भी किसी संत की पहचान हम उनके बाहरी व्यवहार से नहीं कर सकते, फिर भी ये मन कभी कभी संतों को देखकर कोई गलत दूरदर्शन कर लेता है, जिसको हम श्री जी की प्रेरणा ये कहकर काटते हैं कि ये मन श्री जी को समर्पित है, इसलिए इसके विचार भी मेरे नहीं है और उसे गलत बात का चिंतन नहीं होने देना। लेकिन हम ये कहते हैं संतों में क्या दोष दर्शन दिखाई दे सकता है? महाराज जी कुछ भी आता है दिमाग में कि ये क्या साधन है या कुछ भी, मतलब कोई मतलब भी नहीं है उस बात। हाँ तो फिर बावरा मन है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। तो पागल मन है, जैसे पागल मन है तो फिर उसकी बात क्या माने? महाराज जी मैं तो श्री जी पे डाल देती हूँ कि श्री जी के जब मन ही श्री जी को समर्पित है तो विचार भी श्री जी के को समर्पित है। बढ़िया है, ठीक है, बस ऐसे करके संतोष करो, लेकिन वाणी से निंदा मत कर देना। क्यों? हाँ कोई बात नहीं, कलयुग का एक प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते, चाहे जिसके प्रति हो जाए। अगर वाणी से ना बोला जाए तो मानसिक पाप नहीं लगते। कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और होए नहीं पापा। जी डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3 वर्ष पूर्व जीवन में एक भारी विपत्ति आई जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे, फिर श्री जी की कृपा से आप हमारे जीवन में आए, उन्हीं की कृपा से आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी, इस संसार में हर प्राणी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि एवं समय विधाता ने पहले ही रच रखा है, फिर यदि कोई आत्महानि करता है बहुत तो इसे दुर्गति पाप होती है, क्यों मानते हैं? बहुत दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवतिक कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवतिक कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी। आत्महनन गति जाए, आत्म में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण करो। अपनी इच्छा से पूर्ण करोगे तो आत्महत्या मानी जाएगी। महाराज जी ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आत्महानि करता है तो ये भी तो विधाता ने ही रचा है। नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है, ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो निगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं और वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा, आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। यह भागवतिक विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवतिक विधान नहीं होता, आत्मा भागवतिक विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध, महत अपराध बन गया जिससे आत्मा का योग लगा। लेकिन महाराज जी यदि कोई खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है, उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं हैं लेकिन मुझे सजा मिल रही है तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या ना करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग लें, चाहे भले फांसी क्यों ना मिले, तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया और कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहां निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है।
उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते हैं। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे, जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है, मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते हैं, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया था। जज ने सफाई के लिए जब वो गया, पूरा वीडियो सहित पेश किया, तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, अब तो जान गए हो ना आप। तो जज ने कहा सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा न मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहां निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप हम आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहां भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम?